हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। भारत सरकार रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने पर लगातार ध्यान केंद्रित कर रही है और इस दिशा में पहलकदमी करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कुछ दिन पहले अंतर्विभागीय समूह की रिपोर्ट जारी की, जिसने रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए कई अनुशंसाएं की। इसमें हम समझेंगे कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण क्या है और अगर भारतीय रुपए को विश्व में पहचान मिल जाती है तो इसके भारत के लिए क्या मायने हैं, या यूं कहें कि भारत को इससे क्या क्या लाभ मिलेंगे। साथ में यहाँ भी देखेंगे कि रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण में भारत किन किन चुनौतियों का सामना कर रहा है। इसी के साथ चाइना के अनुभव के बारे में भी बात करेंगे। तो आइए समझते हैं कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण आखिर है क्या। भारतीय रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण एक वैश्विक मुद्रा यानी ग्लोबल करेंसी के रूप में भारतीय रुपए की स्वीकृति, उपयोग और मान्यता को बढ़ाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बड़े पैमाने पर उपयोग और कारोबार करना, इसकी परिवर्तनीयता को बढ़ाना और सीमा पार लेन देन, व्यापार निपटान और निवेश गतिविधियों के लिए इसे बढ़ावा देना शामिल है। इसको और आसान शब्दों में कहें तो विश्व में इसका बड़े पैमाने पर यूज करना, देशों के बीच व्यापार में रुपए का उपयोग और इन्वेस्टमेंट के लिए रुपए को प्रमोट करना आदि शामिल है। अब समझते हैं कि अगर रुपए को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल जाती है तो इससे भारत को क्या क्या फायदे मिलेंगे। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से भारत और अन्य देशों के बीच व्यापार लेन देन को आसान बनाया जा सकता है, यानी इससे द्विपक्षीय व्यापार बढ़ेगा, विदेशी निवेश आकर्षित होगा, जिससे हमारे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रमुख वैश्विक मुद्राओं में उतार चढ़ाव से जुड़े विनिमय दर जोखिम को कम करता है, यानी जब रुपया अधिक व्यापक रूप से स्वीकार किया जाएगा तो बाहरी मुद्रा के अस्थिरता के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था की जो सेंसिटिविटी है वो कम होगी। अधिक इससे हमारे वित्तीय बाजार यानी फाइनेंशियल मार्केट भी मजबूत होंगे, क्योंकि यहाँ वित्त पोषण स्रोतों में विविधता लाने और निवेश को और व्यवसायों के लिए अधिक स्थिरता और अवसर प्रदान करने में मदद करता है। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से संभावित रूप से आरक्षित मुद्रा के रूप में इसकी मान्यता हो सकती है। आरक्षित मुद्रा की स्थिति विश्व स्तर पर किसी देश के मौद्रिक और वित्तीय प्रभाव को बढ़ाती है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणालियों में स्थिरता को बढ़ावा देती है। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण देश की आर्थिक ताकत, सुधारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और निवेश के लिए खुलेपन का संकेत देता है। यानी अगर रुपए को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलती है तो इससे भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और इन्वेस्टमेंट गतिविधियां तेज होंगी। लेकिन रुपए को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में भारत लगातार बहुत सारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल फॉरेन करेंसी मार्केट में रुपए का दैनिक हिस्सा लगभग 1.6% यानी 1.6% है। इससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी डॉलर या यूरो जैसी मुद्राओं की तुलना में अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए रुपए का बड़े पैमाने पर कारोबार या व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता। हमारी दूसरी बड़ी समस्या सीमित अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है। हालांकि भारत ने रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा देने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं, जैसे कि रुपए में एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग को सक्षम बनाना, चुनिंदा देशों के साथ रुपए में व्यापार को प्रोत्साहित करना, लेकिन ये काफी सीमित है। आपने हाल ही में एक एग्जाम्पल भी देखा होगा कि जब अमेरिका और जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने यूक्रेन वॉर के चलते रशिया पर रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर दिए, तो जब से भारत और रूस को व्यापार करने में काफी समस्या आ रही है। भारत ने रूस के सामने ये प्रस्ताव रखा था कि दोनों देश एक दूसरे की करेंसी में व्यापार करते हैं, लेकिन रूस ने मना कर दिया। सबसे बड़ी बाधा हमारी पूंजी खाता परिवर्तनीयता है, यानी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी। इंडिया ने कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी के नाम पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज कर रखे हैं ताकि लोकल फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट फॉरेन एसेट्स में चेंज ना हो जाए। हालांकि ये प्रतिबंध भारत के चालू और पूंजी खाते के घाटे को देखते हुए पूंजी पलायन और विनिमय दर में अस्थिरता के जोखिम को कम करने के लिए लगाए गए हैं, लेकिन ये कदम रुपए को अन्य मुद्राओं में परिवर्तित करने में सीमित करते हैं, जिससे इनकी अंतर्राष्ट्रीय मांग कम हो जाती है।
इसकी एक चुनौती ये है कि हमारे पास रिजर्व करेंसी की कमी है। किसी मुद्रा को आरक्षित मुद्रा तब माना जाता है जब ये पूरी तरह परिवर्तनीय हो, जबकि हमने अभी देखा कि भारत का पूंजी खाता पूरी तरह परिवर्तनीय नहीं है। उसको आसानी से उपयोग किया जा सकता हो और जो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन भारत इन मामलों में खरा नहीं उतर पाता। आइए अब समझते हैं कि चीन ने जब अपनी करेंसी रेनएनबी को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई तो उसके क्या अनुभव रहे, या आप यूं कह सकते हैं कि भारत चीन से इस मामले में क्या सीख सकता है। चीन ने अपनी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने के लिए एक चरणबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। इसने शुरू में व्यापार और ब्याज भुगतान जैसे चालू खाता लेन देन के लिए चीन के बाहर भी अपनी मुद्रा के उपयोग की अनुमति दी। चीन ने ब्राजील, यूनाइटेड किंगडम, उज्बेकिस्तान और थाईलैंड सहित कई देशों के साथ करेंसी स्वैप एग्रीमेंट किए। इन एग्रीमेंट्स ने विभिन्न मुद्राओं में समान मात्रा में धन के आदान प्रदान को सक्षम बनाया ताकि चीन अन्य मुद्राओं पर अपनी निर्भरता कम कर सके। वहीं चीन ने शंघाई में फ्री ट्रेड जोन बनाए ताकि नॉन रेसिडेंट यहां पर फ्री ट्रेड कर सके। हालांकि उसने शर्त यहां रखी थी कि फ्री ट्रेड जोन में जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उसमें वहां चीन की मुद्रा का उपयोग करें। आइए अब ये देखते हैं कि आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशंस की। उन्होंने 2 तरह की सिफारिशें की, फर्स्ट शॉर्ट टर्म और सेकंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म की बात करें तो द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार के लिए एक मानकीकृत दृष्टिकोण को अपनाना, भारत और भारत के बाहर गैर निवासियों के लिए रुपए के खाते खोलने को प्रोत्साहित करना, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक व्यवस्था को अनुकूल बनाकर वित्तीय बाजार को मजबूत करना, मसाला बॉन्ड पर करों की समीक्षा करना और सीमा पार व्यापार लेन देन के लिए रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट के उपयोग को बढ़ावा देना आदि शामिल है। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो भारत का सबसे पहले प्रयास ये होना चाहिए कि भारत रुपए को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एसडीआर बास्केट में शामिल करने के लिए लगातार प्रयत्न करे। एसडीआर आईएमएफ द्वारा अपने सदस्य देशों के आधिकारिक भंडार के पूरक के रूप में बनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। अभी इसमें 5 तरह की करेंसी है, अमेरिकी डॉलर, यूरो, चीनी रेनएनबी, जापानी येन और ब्रिटिश पाउंड। इसलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि आईएमएफ की इस बास्केट में इंडिया का रुपए भी शामिल हो। अब आप लोग ये बताइएगा कि भारत को अगर रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना है तो उसके लिए कौन कौन से कदम मददगार साबित हो सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।